तो आज का दिन महत्वपूर्ण होने वाला है। सबकी निगाहें इस पर रहेंगी कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती हैं या अभी भी उन्हें राहत नहीं मिलती है। एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश लगातार हो रही है और तालाब में सड़कें तब्दील हो चुकी हैं, जहां लोगों को हालांकि गर्मी से राहत मिली है, लेकिन मुश्किलें भी बढ़ गई हैं क्योंकि सड़कों पर पानी भर गया है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश के बाद कैसे सड़कें जलमग्न हो गई हैं, दरिया बन चुकी हैं। तस्वीरें आप देखिए, आवाजाही में भारी दिक्कतें लोगों को करनी पड़ रही हैं। वाहन रेंग रेंग कर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तालाब में सड़कें तब्दील हो गई हैं। रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है और तेज बारिश का दौर इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहा है। भारी बारिश की चेतावनी हालांकि पहले से ही मौसम विभाग की ओर से दी गई थी, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, गर्मी से जरूर राहत मिली है लेकिन मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। जम्मू से रमन सैनी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रमन, अभी लगातार मूसलाधार बारिश के बाद जो हालात बने हैं उससे परेशानी तो बढ़ गई है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से क्या जानकारी दी जा रही है? कब तक ये बारिश का दौर चलता रहेगा? अगर आप तस्वीरें इस समय देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं किसी नदी के अंदर मौजूद हूं, लेकिन ये नदी नहीं बल्कि जम्मू के पौष इलाके का एक पौष इलाका है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी सड़कें जो हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं। लंबा वाहन का जाम जो है वो लगा है, गाड़ियों का जाम जो है वो लगा हुआ है। विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा पुअर हो चुकी है और जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार इस बात को लेकर चेतावनी उन्होंने दी थी कि 7, 8 और 9 और 10 तारीख तक, यानी कि 4 दिनों तक जो है वो भारी बारिश का दौर चलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर खासी परेशानी का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ सकता है। और वही होता हुआ यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सुबह 9:30 बजे के बाद भारी बारिश का दौर शुरुआत हुआ है, तो महज 1.5 घंटे की बारिश में पूरा शहर जो है वो जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है। और मेरे पाँव पर भी आप नजर लगाएंगे तो सड़कों पर मेरे घुटनों तक जो है वो पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है। लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये बिल्कुल रमन, देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर मुश्किलें बढ़ गई हैं तेज बारिश की वजह से। कर्नाटक से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पुल ध्वस्त हो गया है, ढह गया है। तेज बारिश की वजह से पुल की कैसी हालत हो गई है आप तस्वीरें देखिए। मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जहां नदी नाले उफान पर हैं, जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं आवाजाही के लिए जो पुल बनाए गए हैं वो किस तरह से ढह गए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। कर्नाटक की ये तस्वीर है। देश के कई हिस्सों में इस वक्त मूसलाधार बारिश का लगातार सिलसिला चल रहा है और मौसम विभाग ने हालांकि पहले ही चेतावनी दी थी। और उसके बाद आप ये देखिए, जब पुल यहाँ पर ढहा तो कुछ लोग मौके पर पहुंच गए और तस्वीरें बनाते हुए दिखाई दिए, वीडियो बनाते हुए नजर आए हैं। तो मुश्किलें इसी तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि अलग अलग हिस्सों में पूरे देश भर में बारिश का ये सिलसिला चल रहा है। आवाजाही में मुश्किलें हो रही हैं। अब यहाँ पर भी आप देखिए किस कदर जो लोग हैं वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं, मौके पर पहुंच गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक में भारी बारिश के बाद तबाही जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां ये पुल ढह गया है। भारी बारिश के दौरान ये पुल गिर गया और उसके बाद लोग यहां पर पहुंचे। वहीं जम्मू कश्मीर में भी लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है और रमन सैनी संवाददाता हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो खुद भी छाता लगाए हुए हैं और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। रमन, ये जो तस्वीरें हैं बता रही हैं कि कितनी मुश्किलें आवाजाही में हो रही हैं, लंबी कतारें वाहनों की दिखाई दे रही हैं, जाम जैसी स्थिति बन गई है। प्रशासन की ओर से क्या एडवाइजरी लोगों के लिए जारी हुई है? देखिए, प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जो है वो पहले जारी की गई कि जितने भी नदी नाले जम्मू के आसपास में हैं, भारी वर्षा को देखते हुए उनकी तरफ रुख ना करें। नदी नालों में जो है वो फ्लैश फ्लड आ सकता है, जिससे लोगों की जान जो है वो जोखिम में आ सकती है। लेकिन सड़कों पर इस तरीके से पानी भरेगा, इस बारे में कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई थी। और ये कहीं ना कहीं नगर निगम की जो कलाई है वो खोलती हुई भी नजर आ रही है कि महज 1.5 घंटे की बारिश से अगर आपका पौष इलाका जो है वो इस तरीके से जलमग्न हो जाएगा, तो आप सोचिए जो निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनकी जो स्थिति है वो कितनी ज़्यादा भयावह हो सकती है और कितनी ज़्यादा मुसीबतों का सामना उनको यहाँ पर करना पड़ सकता है। यहाँ पर कई सारे लोग, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगातार छाता लेकर कई लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल रमन, कुछ लोग चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे पानी, जी हाँ देखिए पानी अगर आप देखेंगे तो यहाँ इतना तेज पानी है कि पैर जमाना भी मुश्किल हो पा रहा है। यहाँ पर एक शख्स हमारे साथ उनसे मौजूद है। क्या नाम है आपका? नावेद अंजुम। कहाँ से आप? मैं यहीं कोचिंग सेंटर में स्टडी। ये बताइए, इतना पानी आ जाएगा, कोई एडवाइजरी जारी हुई थी इस तरह
थे? नहीं नहीं, हमें नहीं पता था कोई भी। कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ा? सर अभी मैं शॉप पे जा रहा हूँ, अभी देख ले मैं क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ से। बहुत तेज बहाव है पानी का। हाँ हाँ, बहुत तेज़ है। इस सीजन में पहली बार इतना पानी हाँ हाँ, पहली बार यहाँ पे देख रहे हैं हम इतना पानी। अभी 9 साढ़े 9 बजे के आसपास में ही बारिश शुरुआत हुई है कि हाँ नहीं, सुबह 7 बजे से बारिश स्टार्ट हो गई। हाँ, धीमी धीमी चल रही थी, तो 9 बजे से बहुत तेज़ हो गई है बारिश। 2 घंटे की बारिश में क्या कुछ हालात जो है वो बन गए हैं। खासतौर पर जो दुपहिया चालक वाहन है उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा भी पाँव यहाँ पर रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि पानी का बहाव जो है वो इतना तेज़ है। क्योंकि जम्मू एक पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में पानी ज़्यादा देर तक टिकता तो नहीं है, लेकिन जब पानी अपनी वेग के साथ बहता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मुसीबतें जो है वो अपने साथ लेकर आता है। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से पाँव जो है उठाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहाव बहुत ज़्यादा तेज है। और ये अनुमान जो है वो किसी ने नहीं लगाया था कि महज 2 घंटे की बारिश में पूरा शहर जो है वो इस तरीके से जलमग्न होता हुआ नजर आएगा। और ख़ास तौर पर जो पॉश इलाका है जहाँ पर वीवीआईपी रहते हैं वहाँ के अगर ये हालात हैं तो आप ये सोचिए जो पुराना शहर है या फिर जो निचले इलाके हैं वहाँ पर किस तरीके की स्थिति यहाँ पर इस समय बनी हुई होगी। तो लगातार भारी बारिश का जो है वो चेतावनी जरूर मौसम विभाग की तरफ से दिया गया था। कहा गया था कि 7 तारीख से 10 तारीख तक जो है वो बारिश हो सकती है। और आज सुबह से ही हल्की फुल्की पहले बारिश थी, लेकिन 9:30 बजे के बाद जिस तरीके से बारिश की शुरुआत हुई है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी परेशानियाँ जो हैं वो लोगों को यहाँ पर उठानी पड़ी होगी। आधे शहर की बिजली सप्लाई जो है वो इस भारी बारिश के चलते जो है वो ठप हो चुकी है। तो दोहरी मुसीबतों का लोगों का सामना जो है वो कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है और लोग जो है वो इस मुश्किल से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक बारिश पूरी तरीके से थमेगी नहीं तो ये हालात इससे सुधरने वाले नहीं है। बिल्कुल रमन, सुबह से ही, क्योंकि आप बता रहे हैं सुबह 7 बजे से बारिश शुरू हुई है, जो लोग दफ्तर जा रहे होंगे, जो बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, उनको भी परेशानियां उठानी पड़ी होंगी। और तस्वीरें बता रही हैं कि भारी बारिश अभी भी लगातार जारी है। ऐसे में ट्रैफिक को लेकर किस तरह की बात कही जा रही है, क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्जन का भी क्या यहाँ पर कोई प्लान है? क्योंकि जो तस्वीरें हैं वहां पर देखा जा सकता है कि वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं, जाम की स्थिति बन रही है। जी देखिए, अगर आप यहाँ से रेलवे स्टेशन की तरफ आपको जाना है तो आपको महज एक यही रास्ता है जहाँ से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। तो रेलवे स्टेशन जाने वाले जितने भी लोग हैं उनको खास तौर पर इसी रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बाद जो दूसरा रास्ता जो है यूनिवर्सिटी के साथ लगता हुआ है, उस रास्ते में तो और ज़्यादा बुरी हालत है, क्योंकि वो थोड़ा ढलान के ऊपर बना हुआ है। वहाँ पर पानी और ज़्यादा तेज वेग के साथ आता है। तो सारा ट्रैफिक जो है वो फिलहाल इसी तरीके से डाइवर्ट किया गया है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर आप देखिए तो चाल वाहक है तो उनकी गाड़ियाँ जो है वो रुक गई हैं। मैं बात करने की कोशिश कर सकता हूँ कि किस तरीके। मैडम, कितनी परेशानी हो रही है? हमारे से कुछ मत पूछो। जितने भी दो पहिया चालक वाहन हैं उनको खासी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। कई लोगों की गाड़ियाँ अगर मैं इस साइड में देखूंगा, इस साइड पर वो नाले में गिर चुकी हैं, यानी कि पानी कहाँ से होकर निकल रहा है, रास्ता कोई नज़र नहीं आ रहा है। आगे कहीं खड्डा है या कहीं नाली है वो कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि पानी जो है वो लबालब भरा हुआ है और इससे लोगों को बहुत मुसीबतों का बिल्कुल रमन, और आपके पीछे जो तस्वीर दिखाई दे रही है इसमें हम देख सकते हैं 2 पहिया चालक किस तरह से पैदल यहाँ पर निकलते हुए अपनी गाड़ी को निकालते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतना तेज पानी का बहाव है और इतना ज्यादा पानी सड़क पर भर चुका है कि आसानी से निकल पाना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जितने भी दोपहिया वाहन चालक हैं उनको तो खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब आपके घुटने तक पानी पहुंच जाता है तो पानी साइलेंसर में जो है वो गाड़ी के साइलेंसर में चला जाता है और गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है। जो बड़ी गाड़ियां हैं वो तो किसी न किसी तरीके से धीरे धीरे यहाँ से निकलने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन जाम जो है वो बहुत ज़्यादा लग चुका है। यहाँ पर हालत देखेंगे तो लगातार जिस तरीके से जाम जो है वो लंबा बढ़ता चला जा रहा है। पीछे अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा तो आगे थोड़ी ढलान है तो वहाँ पर स्थिति जो है और भयावह है। वहाँ पर कई बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो भी फिलहाल स्ट्रक हो गई हैं, बंद हो गई हैं। बसेस सर्विस जो यहाँ पर चल रही हैं वो लंबे जाम के अंदर फंसी हुई है। बिल्कुल रमन, मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। भारी बारिश की जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कर्नाटक और जम्मू की तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब राजस्थान के जोधपुर आपको लिए चलेंगे, जहां भारी बारिश का कहर देखा गया। बारिश के बाद लूनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी में 15 लोग फंस गए थे जिनका रेस्क्यू हुआ है। एक युवक के फंसे होने की खबर अभी भी सामने आ रही है, उसे भी निकालने का प्रयास मौके पर किया जा रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ा और उसके बाद किस तरह से रेस्क्यू किया गया है ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नदी में फंसे 15 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है।
हालांकि अभी ये कहा जा रहा है कि 15 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। एक युवक अभी भी फंसा हुआ है जिसे बचाने का प्रयास मौके पर चल रहा है। जोधपुर में भारी बारिश लगातार हो रही है।